हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, नाश्ता मैं बना चुकी हूँ, टिफ़िन भी बन गया। अभी मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और आज दिन है मंगलवार का, डेट है 29 अप्रैल और 30 डे वेट लॉस चैलेंज का आज है मेरा 21वां दिन। तो पूरा फुल डे का रूटीन आप लोग के संग शेयर करूंगी और क्या डाइट मैंने फॉलो किया जिससे कि मेरा इतना सारा वज़न मैंने घर बैठे ही कम कर लिया, वो सारी चीज़ें आप लोग के संग शेयर करूंगी इसी ब्लॉग में। टिफ़िन पैक करके दे दिया है और अभी जो है अपनी वेट लॉस रूटीन की शुरुआत कर लेती हूँ 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ। तो बस सुबह दिन की शुरुआत ना 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर ही करती हूँ। इसके पहले मैं थायराइड की दवा लेती हूँ जिसके संग मैं 1 गिलास नॉर्मल पानी ले लेती हूँ। उसके बाद टिफ़िन वगैरह बनाया और अब यहाँ पर 1 गिलास गुनगुना पानी लूँगी। तो कई तरीके की ड्रिंक होती है, कुछ भी ले सकते हैं। मैं कभी सादा पानी गुनगुना करके ले लेती हूँ, कभी नींबू डालकर ले लेती हूँ। वैसे आप लोग जीरा पानी या फिर मेथी का पानी, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, नींबू डालकर ले सकते हो। आप लोग शहद डालकर ले सकते हो नॉर्मल पानी में। तो जो भी आप लोग को सूट करे, जो भी सही लगे वही ड्रिंक आप लोग ले सकते हो, लेकिन एक ड्रिंक खाली पेट लेकर अपनी दिन की शुरुआत करें। तो वही मैं करती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ अपनी वॉक। तो 15 मिनट की मैं वॉक करती हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता और इससे ज़्यादा वॉक मुझसे हो भी नहीं पाती है। तो 15 मिनट की वॉक मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। इसके बाद मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज, जो कि मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। तो सभी सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं ना तो ये 1-1.5 घंटा अपने लिए आराम से निकल आता है खुद के लिए। अगर लेट हो जाता है ना तो फिर घर के कामों में ही फंस कर रह जाते हैं हम हाउसवाइफ। उसके बाद हमारे लिए जो है बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम। तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाने से अपने लिए टाइम निकल जाता है। तो सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, उठ ही जाती हूँ मैं 5 बजे तक अपना। तो 15 मिनट की मैंने वॉक की और अब यहाँ पर मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत जो है ना मैं दौड़ लगा ली हूँ। मतलब एक ही जगह पर खड़े होकर मैंने दौड़ लगा ली है और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लूँगी बॉडी को, जिससे कि अपनी जो भी जॉइंट्स वगैरह होते हैं ना वो खुल जाएं। उसके बाद एक्सरसाइज करो ना तो सही रहता है। एकदम से झटके से अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब कहीं झटका वटका लगने का थोड़ा सा रहता है डर। तो बस अब जो है मैं एक्सरसाइज करूँगी और आज मैंने जंपिंग जैक्स भी स्टार्ट किया है। तो ये ना मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, आज ही मैंने स्टार्ट किया है। तो 10 से 15 टाइम मैंने किया है और अब जो मैं अपनी रेगुलर की जो भी एक्सरसाइज करती हूँ ना वही सब मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज से मुझे जो है ना अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है। मुझे मतलब वेट लॉस में हेल्प कर रहा है। तो मैं यही सारी एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू करूँगी और कुछ कुछ एक्सरसाइज मैं न्यू भी लेकर आ रही हूँ, मैं खुद भी कर रही हूँ जिसका रिज़ल्ट अच्छा है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। बहुत हेवी वाली एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ, एकदम सिंपल वाली एक्सरसाइज करती हूँ जो कि हर कोई आसानी से कर पाए। मैं भी आसानी से कर पाती हूँ। अपनी बॉडी को ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो नहीं हो पाता तो वो मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। तो बस जो एक्सरसाइज मैं कर पाती हूँ वही मैं करती हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये सारी एक्सरसाइज वेट लॉस में। और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी जो है ना शेप में रहती है, फिट रहती है और जो भी हमारे मसल्स होते हैं ना वो टोन रहते हैं। और वेट लॉस करने के लिए तो 80% जो है ना हमारे खान पान का ही मतलब रोल रहता है, डाइट का ही। तो क्या डाइट मैं फॉलो करती हूँ, किस तरीके से मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ, वही सारी चीज़ें आप लोग के संग शेयर करूँगी। तो सुबह मैंने थायराइड की दवा ली, तब 1 गिलास नॉर्मल पानी पिया। उसके बाद मैंने अपना 1 गिलास गुनगुना पानी पिया। तो नाश्ता करने तक मैं 1 लीटर पानी जो है पी लेती हूँ। गुनगुना पानी पिया तब तक मेरा ½ लीटर पानी हो चुका था। अब उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी एक्सरसाइज और वॉकिंग कर रही हूँ, जिसमें कि मुझे 1 से सवा घंटा लग जाता है। इसके बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो हर 2-2 घंटे की गैप में मैं कुछ खाती पीती हूँ, ताकि जो भी मैं खाती पीती हूँ ना वो मेरी बॉडी को डाइजेस्ट करने का टाइम मिल जाए। एकदम से हम ऊपरा ऊपरी खाते रहेंगे और एकदम से ठूस ठूस कर खाएंगे ना तो फिर हमारा बॉडी जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा वज़न बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बस अब कुछ एक्सरसाइज जो है मैं बैठ करके करूँगी। और कल के ब्लॉग में हमारी राबिया तबस्सुम सिस्टर का कमेंट आया था कि आप ना 65 अपना वेट
करो तो डियर मैं इतना कम तो नहीं करूँगी, क्योंकि इतना कम अगर मैं करूँगी ना तो फिर मेरा चेहरा सुकड़ा सा लगने लगेगा और मैं बीमार लगूँगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ना 70 तक अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, उतना तक ठीक है। जिस हिसाब से मेरी एज है उस हिसाब से ना 70 तक अगर मैं करूँगी ना अपना वेट लॉस तो उतना सही रहेगा। 65 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उससे मतलब बीमार ही लगने लग जाऊंगी मैं। मुझे उतना बीमार जैसा नहीं दिखना है, गोलू मोलू सही दिखना मुझे पसंद है और वही अच्छा लगता है। तो 70 तक अगर मैं कर लेती हूँ तो सही रहेगा। अभी 74 जितना होगा या कम भी हो गया होगा तो पता नहीं, लेकिन 70 तक करूँगी ना तो सही रहेगा। उतना ही, बहुत ज़्यादा कम मुझे नहीं करना है अपना वेट लॉस, बस एक एवरेज तक मुझे करना है। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ और कब तक हो पाता है देखती हूँ। और घर में रहकर अगर हम वेट लॉस करते हैं ना घरेलू तरीक़ों से, तो हमारा वेट लॉस ना बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। जैसे कि हम जिम जाकर करते हैं या कोई प्रोडक्ट दवा लेकर करते हैं ना, जैसे एकदम बहुत मतलब जल्दी उनका रिजल्ट मिलता है। तो घर में रहकर अगर हम करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वही धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा, चलो कोई बात नहीं है। और ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, ये थायराइड के जो पेशेंट है ना उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक्सरसाइज से ना थायराइड में बहुत ही हेल्प मुझे मिल रही है। मैं अभी कुछ दिनों से ही कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थायराइड के लिए जो है ना बहुत अच्छा रहता है ये वाली एक्सरसाइज करके। आप वेट लॉस भी अपना बहुत आसानी से हो सकता है थायराइड में भी। और ये सारी एक्सरसाइज जो लेट करके ये मैं पहले किया करती थी, बीच में मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी फिर से ये सब मतलब स्टार्ट करूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना ही मैं करती हूँ। तो सारी एक्सरसाइज वगैरह मैं मतलब हो ही गई थी कंप्लीट लगभग। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं मतलब बैठूँगी, सांस लूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज करते ना तो बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर रेस्ट नहीं लेंगे ना तो फिर मतलब काम ही नहीं करेगी बॉडी। तो बस 5-10 मिनट में बैठती हूँ फ़ैन के नीचे आराम से। उसके बाद मैं अपने लिए बनाई हूँ चाय। तो 6 बजे करीब मतलब मैं जो है ना गुनगुना पानी ली थी। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, वॉकिंग करी, जिसमें मैंने 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। उसके बाद मैं रेस्ट की, मतलब लगभग जो है 2 घंटे के बाद अब मैंने चाय पी है। चाय पीने के बाद अब घर के काम जो होते हैं वो सारे मैं निपटाऊंगी। झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, मतलब नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सारे काम जो है सुबह सुबह होते हैं। हर हाउसवाइफ के पास होते हैं, मेरे पास भी ये सारे काम हैं। जो खुद से हाथ से करती है ना उनके पास होता है सारा काम, और जो मेड रखती है उनका बात अलग है। तो ये सारे काम निपटाई हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, बाहर के आंगन में झाड़ू लगाती हूँ। तो हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ अलग अलग ही मैं शेयर करती हूँ, डेली का डेली एक ही काम मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो बस झाड़ू लगा ली थी, कचरा उठा के फेंकूंगी और पोछा लगाऊंगी। इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो नहा करके मैं आ गई थी। यहाँ पर हस्बैंड जी पूजा कर लिए थे। तो वो ना सुबह मंदिर की पूजा जो है हस्बैंड जी ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए जो है ना थोड़ा सा लेट हो जाता है सारा काम करते हुए। तो मैं उनको ही बोल दी, तो वो कर लेते हैं सुबह घर की पूजा। उसके बाद मैं नहा के अपनी जो मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ। यहाँ गणेश जी का मंदिर है घर के बाहर आंगन में, तो गणेश जी को जल चढ़ाना, पूजा करना, ये सब पूजा मैं करती हूँ अपनी। तो बस वही सारी पूजा मैंने कर ली थी और आप लोग को बस दिखा रही थी कि पूजा पाठ होने के बाद ना घर में एक अजीब सी शांति आती है, एक तो पॉजिटिव वाइब्स सी आने लगती है और बहुत ही मन को सुकून मिलता है। पूजा पाठ जब हो जाता है ना सुबह सुबह, आप लोग देखना इतना अच्छा लगता है, इतना घर का वातावरण जो है ना पॉजिटिव हो जाता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा पाठ हो गई थी और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। तो अभी जो है 10-10:30 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं नाश्ता करूँगी। तो नाश्ते में मैं रात की बची हुई आलू की सब्ज़ी खाऊंगी और रोटी खाऊंगी। स्पेशल आज कुछ नहीं बना रही हूँ। घर वालों के लिए मैंने बैंगन भरता बनाया था, रोटी बनाई थी। तो मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी खा रही हूँ। तो वेट लॉस में आलू की सब्ज़ी अगर खाने का मन होता है ना तो आलू को बॉयल करके उसकी सब्ज़ी बनाकर खाइएगा, वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली डेली आलू की सब्ज़ी खाओ, ऐसा नहीं है। कभी कभार अगर मन करता है तो आलू बॉयल करके सब्ज़ी बनाकर खाइएगा, जो वो जो है ना नुकसान नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार था, वो दिन आ गया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी वेट मशीन ऑर्डर की थी फाइनली आ गई है वो। तो यहाँ पर बस नाश्ता करके बैठी थी कि डिलीवरी बॉय का कॉल आया कि आपका पार्सल आया है, बाहर ही खड़ा हूँ, आइए।
तो बस मैं आ गई थी, जो भी प्रोसेस था मैंने कंप्लीट किया और पार्सल लेकर आ गई और बहुत ही मुझे खुशी मिल रही थी अंदर से। तो फाइनली जो है ना वेट मशीन आ गई है। अब मैं अपना वेट चेक करूँगी, आप लोग के संग शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी को मैंने बोला था कि आप ओपन करो और मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वेट मशीन बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। और साथ में ना बैटरी भी आई है। तो बस बैटरी लगा करके यहाँ पर हम जो है ना वेट मशीन को फिट कर ले रहे हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जी खुद ही चढ़कर अपना जो है वेट चेक कर रहे थे। तो वही अभी ये चढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनका देखिए 73 kg है, बट मैंने अभी चेक नहीं किया था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपना वेट चेक करूँ। डर था कहीं कम हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, तो मैंने चेक नहीं किया। तो अभी मैंने जो है अपनी ड्रिंक रख दी है, सौंफ का पानी पीती हूँ। आजकल गर्मियों आ गई है ना, तो सौंफ का पानी सही रहता है। अजवाइन का पानी भी पी लेती हूँ, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होता। सौंफ का पानी मैंने बनने के लिए रख दिया है। और अभी यहाँ पर आ गई हूँ, कपड़े मशीन में चालू कर दूँगी। तो एक के बाद एक जो है ना सुबह सुबह बहुत सारे काम होते, बिल्कुल भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। दोपहर का खाना खाने तक कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। तो खाना खाने के बाद जो है ना हमें बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी छोटी मोटी कुछ करते रहना चाहिए। अगर कुछ काम नहीं है आपके पास तो 5-10 मिनट ऐसे ही नॉर्मली टहल लीजिए, वो भी सही रहता है, जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो जाता है हमारा। तो कल रात को इतनी आंधी तूफान आई थी, बारिश आई थी ना, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन पर धूल सी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ जो है ना इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो बीच बीच में जो है ना ये साफ़ सफाई भी करते रहते हैं, चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये कुर्ती जो है ना ये मैंने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़ों के संग नहीं डाली है क्योंकि ये न्यू है और ब्लैक है तो कलर तो छोड़ेगा ही। तो मैंने सोचा कि हाथ से ही इसको खंगार करके सुखा देती हूँ। सारे कपड़ों के संग डालूंगी ना तो फिर सारे ही कपड़े ख़राब हो जाएंगे, कलर चढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना इस कुर्ती को मैं हाथ से ही खंगार करके सुखा दूँगी क्योंकि 2 घंटे ही पहनी थी, कुछ ही ज़्यादा गंदी है नहीं, धोने की ज़रूरत है नहीं। बस पानी से ही खंगार करके इसको सुखाऊंगी। उसके पहले जो मैंने ड्रिंक रखी थी सौंफ का पानी, वो देखो धीमी आंच पर मैंने रख दिया था। तो ये पक गया है, गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ, कुर्ती डाल दूँगी बाहर ही। धूप तो नहीं है, मौसम मतलब आजकल ऐसे ही रहता है, तो धूप अभी नहीं है, तो इसको डाल दी हूँ यहाँ पर। और अब मैं अपनी डिटॉक्स ड्रिंक लूँगी। तो नाश्ता करने के आधा घंटा बाद अपना डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। सुबह 1 गिलास नॉर्मल पानी पिया मैंने, फिर मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी पिया। उसके 2 घंटा बाद मैंने चाय पी और चाय पीने के लगभग 2 से ढाई घंटा बाद मैंने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के आधा घंटा बाद मैं अब ये ड्रिंक ले रही हूँ सौंफ का पानी। तो गरम गरम ही पीना चाहिए डिटॉक्स ड्रिंक, जैसे चाय होती है ना गरम, उतना गरम हमको पीना है और सिप सिप करके चाय की तरह ही पीना, जो कि बहुत ही फ़ायदा करता है। और डिटॉक्स ड्रिंक जो है ना हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, फुल बॉडी का वेट लॉस करता है डिटॉक्स ड्रिंक, अंदर से बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये पीना बहुत ही मतलब ज़रूरी है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मैं तीनों टाइम ही लेती हूँ, कभी कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन मतलब मैं तीनों टाइम ही लेती हूँ मोस्टली। तो डिटॉक्स ड्रिंक ले ली थी, अब फिर से अपने घर के काम करूँगी। तो वही घर के काम भी चलते हैं, इसी के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल कर अपने लिए अपना जो डाइट है, अपनी जो रूटीन है वेट लॉस की, वो मैं फॉलो करती रहती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ। तो लंच में वही दाल चावल सब्जी बनेंगे। दाल चावल बन गए थे और सब्जी में आज बनाऊँगी पोस्तों की सब्ज़ी। पोस्तो आप लोग जानते ही होंगे, जो पप्पी सीड्स बोलते हैं ना, वाइट कलर के छोटे छोटे से दाने होते हैं, वही वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि गर्मियों में ना बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे पेट को ठंडा रखता है, हमारी बॉडी को ठंडा रखता है और बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो वही सब्ज़ी बनाऊंगी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, सरसों का ऑयल डाला, जीरे का लगाया तड़का, और आलू छिलकर काट करके मैंने रखे थे वो डाल दिया। और इसमें मैं सिर्फ ना लाल मिर्च पाउडर और नमक ही डाली हूँ, हल्दी नहीं डलती है इस सब्ज़ी में, मैं नहीं डालती हूँ, मतलब डालते भी नहीं है इस सब्ज़ी में। मैंने छौंक दी थी, थोड़ा सा पानी डाल दिया बॉईल होने के लिए। तब तक बीच में मैंने नाश्ते के जो बर्तन थे चाय नाश्ते के, वो मैंने वॉश कर लिए। अभी यहाँ पर देखिए उबाल आ गया था पानी में। तो जो मैंने पपी सीड है ना, उसमें मैंने जीरा और अदरक डालकर पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर जार में डालकर। और अभी इसको डालकर ना चलाते हुए ही डालना है ये वाला, नहीं तो फट जाता है ये सब्ज़ी में डालते ही गरम गरम में। तो बस यहाँ पर लंच बन गया था। अभी मैंने अपना लंच ले लिया है। सब्ज़ी है, दाल है 1 कटोरी और 1 कटोरी ही मैं चावल लेती हूँ।
उपमा लेती हूँ या मतलब जो क्या बोलते हैं पोहा लेती हूँ ना, ये सब मैं 1 कटोरी ही का ही मेजरमेंट रखी हूँ, उतना ही मैं लेती हूँ। तो एक मेजरमेंट रहता है कि इससे ज़्यादा भी मेरे से नहीं खाती हूँ, कम भी नहीं खाती हूँ। 1 कटोरी का नाप मैंने रखा तो सही रहता है। और अभी बज रहे थे 4, तो 2 से ढाई बजे मैंने अपना लंच लिया था। उसके बाद मैंने अपनी डिटॉक्स ड्रिंक ली थी, जो कि मैं आप लोगों के संग आज शेयर नहीं की हूँ। और अभी बज रहे थे 4:30, तो अभी मैं फ्रूट ले रही हूँ। फ्रूट में है अमरूद, तो अगर फ्रूट है तो फ्रूट ले लो, सलाद ले लो, कुछ भी ले लो, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हो। फ्रूट और जो अपनी सलाद होती है ना, इसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो 4 बजे करीब मैंने फ्रूट ले लिया था और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। अभी मैं पीऊँगी अपनी चाय। तो सुबह शाम मैं अपनी चाय लेती हूँ। 6:30 करीब 6:30 बज रहे थे तो मैंने चाय ले ली थी। चाय के साथ अगर बिस्किट वगैरह होते हैं, कभी कभार ही मैं लेती हूँ, डेली रेगुलर में नहीं लेती हूँ। तो 2 बिस्किट मैं ले लेती हूँ चाय के साथ, सूजी वाले जो रस्क होते हैं वो। और अभी यहाँ पर 7:30 बज रहे थे और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए जो है ना डिनर। तो डिनर में आज मैं बनाऊँगी जो क्या बोलते हैं दलिया, जो गेहूँ का आता है ना, पतंजलि का ही मैं यूज़ करती हूँ दलिया, वही बनाऊँगी। तो कुकर में पानी डाल दिया था, गर्म हो गया था, उसमें मैंने मूंग दाल डाल दी है और एक तरफ मैंने जो है ना दलिया को थोड़ा सा घी डाल करके भून लिया है। और दलिया की मात्रा मैंने कम ली है, मूंग दाल ज़्यादा ली है। मूंग दाल में जो है ना प्रोटीन भरपूर होता है, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मूंग दाल डाल दी थी और दलिया को भून करके इसमें डाल दिया है और बस नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग और चुटकी भर मैंने हल्दी डाला, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। और यहाँ बस 1 सीटी मैंने लगाई है और ये देखिए दलिया बनके तैयार है। और ये ना बहुत ही हल्का रहता है, वेट लॉस में भी बहुत अच्छा रहता है। आप नाश्ते में भी ले सकते हो, लंच में भी ले सकते हो, डिनर में भी ले सकते हो। ये एक ऐसी डिश है ना, आप तीनों कोई भी टाइम ले सकते हो इसको। तो अपना जो है 8:30 तक मैं अपना डिनर ले लेती हूँ। डिनर मैंने कंप्लीट किया और इसके बाद आधा घंटा बाद मैं अपनी 15 मिनट की वॉक करती हूँ। तो डिनर करने के बाद जो आधा घंटा रहता है उसमें मैं बैठती नहीं हूँ, किचन क्लीनिंग करती हूँ। घर वालों को अगर खाना चाहिए तो उनको खाना दे देती हूँ, और भी कुछ काम रहते हैं तो वो निपटा लेती हूँ किचन के। तो ये सब मैं काम करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी वॉक की थी 15 मिनट की। इसके बाद यहाँ पर डिटॉक्स ड्रिंक बनने के लिए रख दिया है। आज मैंने अजवाइन का पानी बनाया है, तो मैं और मेरी बेटी दोनों ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक लूँगी। तो ये था मेरा आज का डाइट। इसी डाइट के साथ मैंने अपना इतना सारा वज़न घर बैठे ही कम कर लिया है, आप लोग के संग शेयर कर दिया है। आप लोग भी इसी तरीके से फॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।